सूरा ताहा नेसीम ऑनलाइन। सच्चाई यह है कि जो कोई भी मेरे प्रभु के पास अपराधी के रूप में आता है, निस्संदेह उसके लिए नरक है। वहां न तो मरेगा और न ही जीवित होगा। और जो कोई मेरे प्रभु के पास एक आस्तिक के रूप में सुधार के कार्य करते हुए आता है, वही लोग उच्चतम दर्जे के होंगे, जिनके लिए नीचे से नदियां बहने वाले अदन के बाग होंगे। वे वहां अनंत काल तक रहेंगे, और यही उन शुद्ध लोगों का प्रतिफल है। हे इज़राइल की संतान, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से बचाया। और जब मूसा तुम्हारे बीच नहीं थे और तुम्हारे बीच कोई दूत नहीं था, तब हमने तुम्हें वचन दिया। हमने तुम्हारे ऊपर मन्ना और बटेर का मांस उतारा। हमने तुम्हें जो शुद्ध चीजें प्रदान की हैं, उनमें से खाओ, और इसमें अति न करो, अन्यथा तुम पर मेरी नाराजगी आ जाएगी। जिस पर भी मेरी नाराजगी आती है, वह निश्चित रूप से गिरता है, नष्ट होता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं, जो व्यक्ति तौबा करता है, ईमान लाता है और अच्छे कर्म करता है, फिर सही मार्गदर्शन पाता है, उसके लिए मैं बहुत क्षमाशील हूं। नेसिम 110। वे तुमसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं। कह दो, मेरा रब उन्हें उड़ा देगा। इस प्रकार उन्हें समतल और खाली छोड़ देगा। वहां तुम कोई गड्ढा या ऊंचाई नहीं देखोगे। उस दिन वे उस पुकारने वाले का अनुसरण करेंगे जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं है, और रहमान, जो दुनिया में अपनी सभी जीवों पर अत्यधिक दया करता है, के लिए आवाजें धीमी हो गई हैं। अब तुम केवल एक हल्की आवाज सुनोगे। उस दिन रहमान, जो दुनिया में अपनी सभी जीवों पर अत्यधिक दया करता है, अल्लाह ने जिन्हें अनुमति दी है और जिनसे वह प्रसन्न है, के अलावा सहायता, समर्थन लाभ नहीं देगा। अल्लाह उन लोगों के आगे और पीछे की चीजों को जानता है जिन्हें सहायता नहीं मिलती, और वे उसे ज्ञान से घेर नहीं सकते। और लोग जीवित और अपनी सभी सृष्टियों की देखभाल करने वाले अल्लाह के लिए सिर झुकाए हुए हैं। जो लोग शिर्क में लिप्त होकर गलत काम करते हैं, वे वास्तव में नुकसान में हैं। और जो कोई ईमान लाकर सुधार के लिए काम करता है, वह अब किसी अन्याय जो या अपने अधिकार के छीने जाने से नहीं डरता। नेसिम एन गैलन। और देखो, इस प्रकार हम चाहते हैं कि वे अल्लाह की सुरक्षा में आ जाएं। या हमने इसे अरबी कुरान के रूप में उतारा ताकि उन्हें नई शिक्षा दी जा सके। उसमें हमने धमकियों की बार बार व्याख्या की है। देखो, सच्चा और एकमात्र शासक अल्लाह कितना महान है। उसके वह्य को तुम्हारे पास पूरा होने से पहले पढ़ने और सिखाने में जल्दी मत करो, और कहो, हे मेरे प्रभु, मेरे ज्ञान को बढ़ा। नेसिम 112। और हमने इससे पहले आदम से वचन लिया था, लेकिन वह भूल गया और उसने नहीं किया, और हमने उसमें कोई दृढ़ता नहीं पाई। और हमने एक समय प्रकृति की शक्तियों से कहा कि आदम के लिए झुक जाओ और समर्पण दिखाओ, तो इब्लीस के अलावा सभी ने झुककर समर्पण दिखाया। वह अड्डा रहा। फिर हमने कहा, हे आदम, निस्संदेह इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का दुश्मन है। सावधान रहो कि वह तुम्हें स्वर्ग से बाहर न निकाल दे, अन्यथा तुम दुखी हो जाओगे। निश्चित रूप से तुम स्वर्ग में भूखे और परेशान नहीं रहोगे, और न ही नग्न रहोगे। और तुम वहां प्यासे नहीं रहोगे, और न ही धूप की गर्मी में रहोगे। हमने कहा। आखिरकार शैतान ने उसे बहकाया। उसने कहा, हे आदम, तुम्हें अनंतता का वृक्ष
और कभी न खत्म होने वाला, नष्ट न होने वाला राज्य साम्राज्य के लिए मार्गदर्शन करूं। इसके बाद वे दोनों धन, संपत्ति, सोने के लालची हो गए। तुरंत उनकी क्रूरता उनके सामने प्रकट हो गई और अपने नुकसान के लिए स्वर्ग के पत्तों से ढककर संग्रह करने लगे। आदम ने अपने प्रभु की अवज्ञा की और भटक गया, पथभ्रष्ट हो गया। फिर प्रभु ने उसे चुना, उसकी तौबा स्वीकार की और उसे सही मार्ग दिखाया। भगवान उन दोनों को आशीर्वाद दें। तुम सब वहां से नीचे उतरो, एक दूसरे के दुश्मन बनकर। अब जब मेरी ओर से तुम्हारे पास कोई मार्गदर्शक आएगा, तो जो कोई मेरे मार्गदर्शन का पालन करेगा वह न तो पथभ्रष्ट होगा और न ही दुखी होगा। कहां? नेसिम 113। जो कोई मेरी याद से, मेरी नसीहत से दूरी बनाए रखेगा, निस्संदेह उसके लिए कठिन, कष्टदायक जीवन होगा। क़यामत के दिन हम उसे अंधा बनाकर सभा स्थल में इकट्ठा करेंगे। वह कहते हैं कि हे मेरे रब, जब मैं देखने वाला था तो आपने मुझे इस स्थान पर अंधा क्यों कर दिया? अल्लाह कहेगा, यह ऐसा ही है। हमारी आयतें तुम्हारे पास आई थीं और तुमने उन्हें छोड़ दिया था। आज भी उसी तरह तुम छोड़े जा रहे हो, दंडित किए जा रहे हो। और हम उन लोगों को पर इसी तरह दंडित करते हैं जो सत्य को पूरी तरह से प्रकट नहीं करते और मेरे रब की आयतों पर विश्वास नहीं करते। और आखिर का दंड निश्चित रूप से अधिक कठोर और अधिक स्थायी है। उनसे पहले नष्ट की गई वे तमाम पीढ़ियां जिनके निवास स्थानों में वे घूमते रहते थे, क्या उनके लिए यह मार्गदर्शक नहीं था? निस्संदेह इसमें बुद्धिमान लोगों के लिए कई प्रमाण हैं। और यदि मेरे रब की एक बात और निर्धारित समय सीमा न होती तो यह निश्चित रूप से अपरिहार्य होता। नेसीम इन 14। अब उनके कहे हुए पर धैर्य रखो। संतोष प्राप्त करने के लिए सूरज के उगने से पहले और उसके डूबने से पहले अपने रब की प्रशंसा के साथ अल्लाह की महिमा करो और उसे सभी कमियों से मुक्त मानो। रात के कुछ समयों में और दिन के हर हिस्से में भी अल्लाह की महिमा करो, उसे सभी कमियों से मुक्त मानो और उन्हें परखने के लिए साधारण दुनिया की जिंदगी की सजावट के रूप में, जिनसे हमने कुछ लोगों को संपत्ति, धन, संतान और सत्ता का लाभ दिया है, उन पर अपनी नजरें मत टिकाओ। लालसा से मत देखो और जान लो कि तुम्हारे रब का दिया हुआ रोटी पानी अधिक अच्छा और अधिक स्थायी है। और अपने परिवार को नमाज का आदेश दो। आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थन करो, समाज को जागरूक करो, खुद भी धैर्य के साथ इसे जारी रखो। हम तुमसे कोई रोटी पानी नहीं मांगते, हम तुम्हें रोटी पानी देते हैं। अंततः अल्लाह की सुरक्षा में रहना है। NICIM 15। और इनकार करने वालों ने कहा, यह व्यक्ति जो पैगंबर होने का दावा करता है, हमारे लिए अपने रब से कोई निशानी क्यों नहीं लाता? क्या उन्हें पहले के पन्नों में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले? और अगर हम उन्हें इससे पहले किसी सज्जा के साथ परिवर्तन या विनाश में डाल देते तो वे निश्चित रूप से कहते, हे हमारे रब, तूने हमारे पास एक पैगंबर क्यों नहीं भेजा ताकि हम अपमानित और लज्जित होने से पहले तेरी आयतों का पालन कर सकें। कह दो कि हर कोई प्रतीक्षा कर रहा है, तुम भी प्रतीक्षा करो। निस्संदेह जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि सीधे मार्ग पर चलने वाले कौन हैं और किसे सही मार्गदर्शन मिला है। होगा जब वह घटना घटित होगी तो उसके घटित होने के लिए कोई झूठ नहीं होगा। वह घटना कुछ को नीचा दिखाने वाली है और कुछ को ऊंचा उठाने वाली है। जब धरती जोर से हिलाई जाएगी और पहाड़ टूटकर धूल और धुएं में बदल जाएंगे,
तब तुम जान जाओगे कि तुम 3 श्रेणियों में विभाजित हो। सूरा अल वाक़िया मक्का काल। नेसिम 6। यहां दाहिनी ओर वाले लोग हैं और दाहिनी ओर वाले लोग क्या हैं? और वामपंथ के साथी, वामपंथ के साथी कौन हैं? आगे बढ़ने वाले भी आगे बढ़ने वाले हैं। यही आगे बढ़ने वाले ईंधन बनाए गए हैं और यही आगे बढ़ने वाले नाइम के स्वर्गों में हैं। उनमें से अधिकांश पहले के लोगों में से हैं और बहुत कम बाद के लोगों में से हैं। वे अपने कर्मों के बदले में जवाहरात से जड़े हुए सिंहासनों पर होते हैं। वे एक दूसरे के सामने होते हैं। उनके चारों ओर से स्रोत से भरे हुए घड़े, सुराही, प्याले हैं जिनसे न तो उनके सिर में दर्द होता है और न ही उनकी बुद्धि जाती है। उनके पसंदीदा फलों में से उनकी इच्छा के अनुसार पक्षियों का मांस और कभी बड़े न होने वाले बच्चे छुपे हुए मोतियों जैसे बड़ी आंखों वाले घूमते हैं। वहां वे खाली बातें, बकवास और समय की बर्बादी करने वाली, भलाई में बाधा डालने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली, दोष उत्पन्न करने वाली चीजें नहीं सुनते। सिर्फ शब्दों के रूप में सलाम, स्वास्थ्य, सुख, शांति, खुशी, सलाम, स्वास्थ्य व सुख, शांति, खुशी। और दाहिने हाथ के साथी, क्या है वह दाहिने हाथ का साथी? वे बिना कांटे के हैं। चेरी, फल से लदे केले, बबूल के पेड़, लंबी छायाएं, फूटता हुआ पानी, न खत्म होने वाले, न समाप्त होने वाले और न ही प्रतिबंधित कई फल और ऊंचे बिस्तरों में हैं। निस्संदेह हमने चेरी, केले, छायाएं, फूटता हुआ पानी ऐसी रचना में बनाया है कि उन्हें दाहिने हाथ के साथियों के लिए कहा गया और वे सभी एक समान हैं जिनको कभी छुआ नहीं गया। बनाया एक समूह अधिकांश पहले के लोगों में से है और एक समूह बाद के लोगों में से है। और जो वामपंथी साथी हैं, वे वामपंथी साथी कौन हैं? वे एक जलाने वाली आग और उबलते पानी के बीच में हैं। वे ठंडक न देने वाले, प्रिय न होने वाले काले धुएं की छाया में हैं। निस्संदेह बाएं हाथ के साथी इससे पहले समृद्धि में आनंद और मनोरंजन में लिप्त थे और बड़ा पाप वे अल्लाह के साथ साझेदार मानने पर जोर दे रहे थे। और क्या, जब हम मरकर मिट्टी और हड्डियों का ढेर हो जाएंगे तब हमें सच में उठाया जाएगा। क्या हमारे पूर्वज भी वे कहते थे। NICIM 17 कहते हैं कि निस्संदेह पहले और बाद के लोग एक झात दिन के एक निश्चित समय पर निश्चित रूप से मिलने के स्थान पर इकट्ठा होंगे। फिर निस्संदेह आप, हे भटके हुए झूठे, निश्चित रूप से जक्कूम के एक पेड़ से खाएंगे और अपने पेट को उससे भर लेंगे। फिर उसके ऊपर उबलता हुआ पानी पिएंगे और प्यास से पीड़ित ऊंटों की तरह पिएंगे। यही है धर्म के दिन में होने वालों की दावत। हमने आपको बनाया, क्या आपको इसकी पुष्टि नहीं करनी चाहिए? तो जो चीज आप बहाते और रोकते हैं, वीर्य, अंडा, क्या आपने कभी सोचा है क्या आप उसे बनाते हैं या हम बनाने वाले हैं? हमने आपके बीच मृत्यु को निर्धारित किया और हम आपको आपके समान लोगों से नहीं बदलने और आपको किसी अज्ञात चीज में नहीं बनाने के लिए बाधित नहीं हैं। और निश्चय ही आपने पहली रचना को जाना सीखा, तो क्या आपको विचार कर सीख नहीं लेना चाहिए? तो क्या आपने कभी सोचा कि आप किस पर रुके हैं? क्या आप उसे समाप्त कर रहे हैं या हम समाप्त करने वाले हैं? यदि हम चाहते तो निश्चित रूप से हम उसे सूखी घास बना देते और आप कहते, निस्संदेह हम आरणी हैं। बल्कि आप कहते, हम तो सब कुछ से वंचित, असहाय छोड़ दिए गए हैं, और आश्चर्यचकित रह जाते। तो क्या आपने कभी उस पानी के बारे में सोचा जो आप पीते रहते हैं?
क्या आपने उसे बादल से उतारा या हम उतारने वाले हैं? यदि हम चाहते तो उसे खारा बना देते। तो क्या आपको उसका प्रतिदान नहीं देना चाहिए? तो क्या आपने कभी उस आग के बारे में सोचा जो आप जलाते रहते हैं, ऑक्सीजन के बारे में? क्या आपने आग, ऑक्सीजन के पेड़ का निर्माण किया या हम निर्माण करने वाले हैं? हमने आग, ऑक्सीजन को एक नसीहत, याद दिलाने और रेगिस्तान के यात्रियों के लिए एक लाभ बनाया। तो फिर महान प्रभु के नाम को शुद्ध करो, उसे कमियों से दूर रखो, उसकी कमियों से दूर होने को जानो। NICIM अनरिहर्टर। अब और नहीं, नज़्मों को हर अवतरण में आने वाली आयतों के स्थानों, समयों, अवतरण को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता हूं कि, और यदि आप जानते हैं तो यह एक बड़ा प्रमाण प्रस्तुतिकरण है। बिल्कुल कोई संदेह नहीं, वह सम्मानित कुरान है। यह एक सुरक्षित, संरक्षित पुस्तक है। उससे केवल मानसिक रूप से शुद्ध लोग ही संपर्क कर सकते हैं। यह संसारों के प्रभु द्वारा अवतरित किया गया है। तो अब आप इस वचन कुरान को तुच्छ समझते हैं। और क्या आप झूठ बोलकर अपनी जीविका कमाते हैं? दी गए रिस्क को झुटलाकर क्या आप उसका प्रतिदान देते हैं? तारा तो नतीज। लेकिन जब जान गले तक आ जाती है तब आप उसके सामने खड़े होते हैं। हम तो उससे आपसे भी अधिक निकट होते हैं, लेकिन आप नहीं देख सकते। तो अगर आपको दंडित नहीं किया जाएगा, अगर आप सच्चे हैं, तो गले तक आ चुकी और निकल रही जान को वापस नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर वह निकट लाए गए लोगों में से है तो उसके लिए आराम, सुगंधित रिस्क और भरपूर नेमतों का स्वर्ग है। और अगर वह दाहिनी ओर वालों में से है तो दाहिनी ओर वालों से तुम्हें सलाम। और लेकिन अगर वह सच्चे मार्ग से भटके हुए झूठे लोगों में से है तो यह है उबलता हुआ पानी से एक दावत और नरक में फेंका जाना। निस्संदेह ये जो हमने बताया है निश्चित है ज्ञान का, सत्य का वास्तविक स्वरूप है। तो अपने महान प्रभु के नाम को पवित्र करो, उसे कमियों से दूर होने की शिक्षा दो। सूरा अश्शुअरा, मक्का काल। निसिम 20 तासिन मीम। ये हैं स्पष्ट व्याख्यात्मक पुस्तक की आयतें। वे लोग जो कुरान को जादू, कविता, प्राचीन कथाएं, पौराणिक कहानियां, मनगढ़ंत बातें मानते हैं, टुकड़े, बुरे शब्द स्वीकार करने वाले लोग, वे लोग जो ईमान नहीं लाते, उनके कारण तुम खुद को नष्ट कर लोगे। यदि हम चाहें तो हम उन पर आसमान से एक निशानी, संकेत, किरण, विकिरण और उल्कापिंड, तूफान, बाढ़ उतार सकते हैं जिससे उनके गले झुकने वाले बन जाते। और जब उन्हें रहमान से, जो दुनिया में सभी जीवों पर बहुत दया करता है, एक नई नसीहत मिली, वे निश्चित रूप से उससे दूरी बनाए रखने वाले बन गए। फिर उन्होंने निश्चित रूप से उसे झुठला दिया। वह चीज जिसका वे मजाक उड़ाते थे, उसकी खबरें जल्द ही उनके पास आएंगी। यहां तक कि कसम खाई मेरे रब की, हम निश्चित रूप से उन्हें उनके सभी कार्यों के लिए ही हिसाब में लेंगे। और क्या उन्होंने धरती की ओर नहीं देखा? हमने वहां हर सुंदर जोड़ी से कितनी चीजें उगाई हैं। निस्संदेह इसमें निश्चित रूप से एक निशानी, संकेत है, लेकिन उनमें से अधिकांश विश्वास करने वाले नहीं थे। और इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा रब निश्चित रूप से सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता, असीम दया के स्वामी वही हैं। नेसिम 21। एक समय पर तुम्हारे रब ने मूसा से कहा, जाओ उस गलत, अपने नुकसान के लिए काम करने वाले समाज के पास, फिरौन के समाज के पास। क्या वे अब भी अल्लाह की सुरक्षा में नहीं आएंगे? उन्होंने कहा था।
मूसा ने कहा, मेरे रब, निस्संदेह मुझे डर है कि वे मुझे झुठलाएंगे। मेरा सीना भी तंग हो जाता है, मेरी जीभ नहीं चलती। इसीलिए हारून को भी संदेशवाहक बना, और उनके संबंध में मुझ पर एक अपराध है, इसलिए मुझे डर है कि वे मुझे मार डालेंगे। कहा, अल्लाह निश्चित रूप से तुम्हारे सोचने जैसा नहीं है। चलो, तुम दोनों हमारे संकेतों के साथ जाओ। निस्संदेह हम तुम्हारे साथ हैं, सुनने वाले हैं। चलो, तुम दोनों फिरौन के पास जाओ और कहो, हम निश्चित रूप से इजरायलियों को हमारे साथ भेजने के लिए संसारों के रब के दूत हैं। फिरौन, क्या हमने तुम्हें बचपन में अपने बीच नहीं पाला? क्या तुमने अपने जीवन के कई वर्ष हमारे बीच नहीं बिताए? आखिरकार तुमने वह काम भी किया। तुम कृतज्ञों में से एक हो, उसने कहा। मूसा, मैंने वह काम तब किया जब मैं भ्रमित था। तुमसे डरकर मैं तुरंत भाग गया। फिर मेरे प्रभु ने मुझे नियम और सिद्धांत दिए और मुझे दूतों में से एक बना दिया। और वह आशीर्वाद जिसे तुम मेरे सिर पर रखते हो, वह यह है कि तुमने इजरायलियों को अपना दास बना लिया है, उसने कहा। फिरौन ने कहा, तुम जिसको संसारों का प्रभु कहते हो, वह क्या है? मूसा ने कहा, यदि तुम सच में जान पाते तो वह आकाशों, पृथ्वी और उनके बीच की सभी चीजों का प्रभु है। फिरौन ने अपने आसपास के लोगों से कहा, क्या तुम नहीं सुनते? उसने कहा, मूसा, वह तुम्हारा प्रभु है और तुम्हारे पूर्वजों का भी प्रभु है। कहा। फिरौन ने कहा, तुम्हारे पास भेजा गया यह दूत निश्चित रूप से यह छिपी हुई शक्तियों द्वारा समर्थित एक भाषा है। कहा। मूसा ने कहा, यदि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करते तो वह पूर्व की पश्चिम और उनके बीच की सभी चीजों का प्रभु है। फिरौन, यदि तुम मेरे अलावा किसी और को ईश्वर मानोगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। कहा। मूसा ने कहा, यदि मैं तुम्हारे पास कोई साफ वस्तु भी ले आऊं? उसने कहा। फिरौन ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो उसे तुरंत लाओ। इसके बाद मूसा ने अपनी क्षमता को प्रकट कर दिया, और देखो, मूसा की क्षमता स्पष्ट रूप से सब कुछ साफ कर देने वाली है। उसने अपनी शक्ति को भी खींचा और बाहर निकाला, और फिर आप उस शक्ति को देखते हैं, दर्शकों के लिए बहुत ही अद्भुत और बिल्कुल निर्दोष है। फिरौन ने अपने पास के प्रमुख लोगों से कहा, निस्संदेह यह निश्चित रूप से बहुत जानकार और प्रभावशाली है, विद्वान। वह अपनी प्रभावशाली जानकारी से आपको आपकी भूमि से बाहर निकालना चाहता है। अब आप क्या आदेश देते हैं? उसने कहा। प्रमुख लोगों ने कहा, उसे और उसके भाई को रोक लो। शहरों में संदेशवाहक भेजो ताकि वे सभी बड़े और बहुत प्रभावशाली विद्वानों को तुम्हारे पास लाएं। इस प्रकार प्रभावशाली विद्वान एक निश्चित दिन के निर्धारित समय पर एकत्रित किए गए। लोगों से भी पूछा गया, क्या आप इकट्ठा हो रहे हैं? कहा गया, हमारे प्रभावी विद्वानों का अनुसरण करने के लिए उन्हें विजयी व्यक्ति होना चाहिए। जब प्रभावी विद्वान आते हैं, फिरौन ने कहा, यदि हम विजयी होते हैं तो क्या हमें निश्चित रूप से कोई इनाम मिलेगा? फिरौन ने कहा, हां, उस स्थिति में आप निश्चित रूप से निकटतम लोगों में से होंगे। मूसा ने उनसे कहा, जो कुछ भी आप प्रस्तुत करना चाहते हैं उसे प्रस्तुत करें। इसके बाद उन्होंने अपनी जमा पूंजी, पुराने विश्वास और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, अपना कचरा, बेकार की जानकारी प्रस्तुत की। और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह फिरौन की शक्ति से हुआ है। निश्चित रूप से हम विजयी हैं। फिर मूसा ने अपनी जमा पूंजी प्रस्तुत की, और उन्होंने क्या देखा, वह उनके बनाए हुए को निगल रहा था। फिर प्रभावशाली ज्ञानी समर्पण दिखाते हुए छोड़ दिए गए। उन्होंने कहा, हम संसारों के रब मूसा और हारून के रब पर विश्वास करते हैं। फिरौन ने कहा कि
क्या तुमने मेरी अनुमति के बिना उस पर विश्वास कर लिया? निस्संदेह वह वही है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। ठीक है, तुम जल्द ही जान जाओगे। मैं तुम्हारे अनुबंधों और प्रतिबद्धताओं से तुम्हारा संबंध तोड़ दूंगा, और निश्चित रूप से मैं तुम सभी को आरामदायक माहौल से, शहर के काम से, तुम्हारी नौकरी से निकालकर खजूर के खेतों में कृषि मजदूरी करवाऊंगा। मैं तुम्हें पत्थर की खदानों में काम करवाऊंगा, कठिन कामों में लगाकर तुम्हारी मेहनत का पूरा लाभ उठाऊंगा। मैं तुम्हारी हड्डियों का भी शोषण करूंगा। प्रभावी विद्वान, कोई हानि नहीं। निस्संदेह हम अपने प्रभु की ओर लौटने वाले हैं। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रभु हमारी गलतियों को माफ कर देंगे, क्योंकि हम विश्वासियों में पहले हैं। फिर मूसा को आदेश दिया गया कि अपनी छड़ी को पानी पर मारो। नदी मुंह पर। फिर वह पानी नदी दो भागों में बंट गई, और हर एक भाग एक महान पर्वत की तरह बन गया। और हमने मूसा से कहा कि मेरे सेवकों को रात में यात्रा पर ले जाओ, निस्संदेह तुम पीछा किए जाओगे, ये आदेश दिया गया। तब फिरौन ने नगरों में लोगों को इकट्ठा करने के लिए भेजा। निस्संदेह ये लोग संख्या में कम बिखरे हुए एक समूह हैं, और वे निश्चित रूप से हमारे लिए क्रोधित हैं। हम तो निश्चित रूप से तैयार, सतर्क, प्रतीक्षारत एक समुदाय हैं। फिर फिरौन और उसके लोग सूरज उगते समय उनके पीछे हो लिए। जब दोनों समूह एक दूसरे को देखे तो मूसा के साथियों ने कहा, निस्संदेह हम निश्चित रूप से फंस गए हैं। मूसा ने कहा, निश्चित रूप से, वैसा नहीं जैसा आप सोचते हैं। निस्संदेह मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। दूसरों को भी वहां करीब लाए, और मूसा और उसके साथियों को सभी को बचा लिया। फिर हमने दूसरों को पानी में डुबो दिया। अंत में हमने फिरौन और उसकी कौम को बागों, झरनों, खजानों और सम्मानित स्थानों से बाहर निकाल दिया। यही है। और फिर हमने इजरायलियों को उनका वारिस बना दिया। निस्संदेह इसमें निश्चित रूप से एक निशानी, संकेत है, लेकिन बहुत से लोग विश्वास नहीं करते थे। और निस्संदेह तुम्हारा रब निश्चित रूप से सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता, असीम दया का स्वामी है। सूरा शूरा अन-नज़्म, ईसोपीटूस। और उन्हें इब्राहिम की खबर सुनाई। जब उन्होंने अपने पिता और समाज से कहा, आप किसकी पूजा कर रहे हैं, कहा था, उन्होंने कहा, हम कुछ मूर्तियों की पूजा करते हैं। हम उनकी पूजा करते रहेंगे, उन्होंने कहा। इब्राहिम ने पूछा, जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं तो क्या वे आपको सुनते हैं, या वे आपको कोई लाभ पहुंचाते हैं, या वे नुकसान पहुंचाते हैं? उसने कहा, उन्होंने कहा, बिल्कुल उल्टा। हमने अपने पूर्वजों को ऐसा करते पाया है, उन्होंने कहा। इब्राहिम ने कहा, तो क्या आपने और आपके पूर्वजों ने जिनकी पूजा की है उनके बारे में कभी सोचा है? वे मेरे दुश्मन हैं। सिर्फ संसारों का रब अलग है। वही मुझे बनाता है, और वही मुझे सही रास्ता दिखाता है, और वही है जो मुझे खिलाता और पिलाता है। जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे ठीक करता है, और वही मुझे मारेगा, फिर मुझे जीवित करेगा। और वही है जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि वह न्याय के दिन मेरी गलतियों को माफ करेगा। मेरे रब, मुझे निर्णय दे और मुझे अच्छे लोगों में शामिल कर, और मुझे उन लोगों में शामिल कर जो बाद में आने वालों के लिए सच्चाई से याद किए जाएंगे, और मुझे भरपूर नेमतों वाले स्वर्ग के वारिसों में शामिल कर, और मेरे पिता को भी माफ कर। निस्संदेह वह भटके हुए लोगों में से था, और पुनर्जीवित किए जाने के दिन, जब धन और पुत्र किसी को लाभ नहीं देंगे सिवाय उनके जो सच्चे दिल से ईश्वर पर विश्वास करते हुए आएंगे, और स्वर्ग उन लोगों के करीब लाया जाएगा जो ईश्वर की सुरक्षा में हैं, और पापियों के लिए नरक खोला जाएगा और दिखाया जाएगा। उस दिन मुझे अपमानित न करना, उसने कहा। नेसिम 123।
और उनसे पूछा गया, अल्लाह के अलावा जिनकी तुम पूजा करते थे वे कहाँ हैं? क्या वे तुम्हारी मदद कर रहे हैं या क्या वे अपनी मदद कर सकते हैं? यह कहा गया। फिर मूर्तियां, पापी और शैतान, विचार शक्ति के सैनिक जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, पूरी तरह से नरक में फेंक दिए गए हैं। वे जब उसके अंदर एक दूसरे से झगड़ रहे थे तो उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम वास्तव में स्पष्ट रूप से भटकाव में थे, क्योंकि हम आपको संसारों के रब के साथ एक स्तर पर रखते थे और हमें केवल उन्हीं पापियों ने गुमराह किया। अब हमारे लिए मददगारों में से, सिफारिश करने वालों में से कोई नहीं है और न ही कोई सच्चा सहायक, मार्गदर्शक, रक्षक पास है। आह, काश हमारे लिए एक वापसी होती ताकि हम भी विश्वासियों में से होते। निस्संदेह इसमें एक संकेत है, लेकिन उनमें से अधिकांश विश्वास करने वाले नहीं थे और इसमें कोई संदेह नहीं है। रब निश्चित रूप से सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, पूर्ण विजेता, असीम दया के स्वामी हैं। निस्यायम 4। नूह की कौम ने भेजे गए लोगों, दूतों, संदेशों को झुठलाया। एक समय उनके भाई नूह ने उनसे कहा, क्या आप अल्लाह की सुरक्षा में नहीं आना चाहेंगे? निस्संदेह मैं आपके लिए एक विश्वसनीय दूत हूं। अब अल्लाह की सुरक्षा में आओ और मेरी आज्ञा का पालन करो, और इसके बदले में मैं आपसे कोई पारिश्रमिक नहीं मांगता। मेरा पारिश्रमिक केवल संसारों के रब पर है। अब अल्लाह की सुरक्षा में आओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। क्या हम आप पर विश्वास करें, जबकि वे ही लोग आपका इतना नीचे तक अनुसरण करते हैं? उन्होंने कहा। नूह ने कहा, मुझे उनके कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनका हिसाब केवल मेरे रब के पास है। यदि आप विचार करें तो मैं उन लोगों के लिए कोई अवरोधक नहीं हूं जो विश्वास करते हैं। मैं केवल एक स्पष्ट चेतावनी देने वाला हूं। उन्होंने कहा, हे नूह, यदि तुम नहीं रुके तो जान लो कि तुम निश्चित रूप से पत्थरों से मारे जाओगे। नूह, मेरे रब, समाज ने मुझे झूठा ठहराया। अब मेरे और उनके बीच तू निर्णय कर और मुझे और मेरे साथ विश्वास करने वालों को बचा। कहा। इसके बाद हमने उसे और उसके साथियों को उस भरी हुई नाव में बचा लिया। फिर उनके पीछे बचे हुए लोगों को पानी में डुबो दिया। निस्संदेह इसमें निश्चित रूप से एक संकेत प्रमाण है, लेकिन उनमें से अधिकांश विश्वास करने वाले नहीं थे। और निस्संदेह तुम्हारा रब निश्चित रूप से सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, पूर्ण विजेता, असीम दया का स्वामी है। नेसिम 25। नाम भेजे गए दूतों के संदेशों को झुठलाया। जब उनके भाई हूद ने उनसे कहा था कि क्या तुम अल्लाह की सुरक्षा में नहीं आओगे? निस्संदेह मैं तुम्हारे लिए एक विश्वसनीय दूत हूं। अब अल्लाह की सुरक्षा में आओ और मेरी आज्ञा का पालन करो, और इसके बदले में मैं तुमसे कोई पारिश्रमिक नहीं मांगता। मेरा पारिश्रमिक तो संसारों के रब के ऊपर है। क्या तुम हर ऊंची पहाड़ी पर एक निशानी के रूप में इमारत बनाकर मजे करते हो? क्या तुम अनंत काल के लिए, जैसे कि तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे, उद्योगों, कारखानों के किलों का निर्माण करते हो? क्या तुम जब पकड़ते हो तो अत्याचार पूर्वक पकड़ते हो? अब अल्लाह की सुरक्षा में आओ और मेरी आज्ञा का पालन करो, जिसने तुम्हें वे चीजें दी जिन्हें तुम जानते हो, पशु, फसलें, बाग, बगीचे,
झरने देने वाले की सुरक्षा में आओ। निस्संदेह मैं तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन की यातना से डरता हूं। उन्होंने कहा कि चाहे तुम नसीहत दो या नसीहत देने वालों में से न हो, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यह केवल पहले के लोगों की जीवन शैली है और हम यातना में डाले जाने वाले नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने उसे झुठलाया तो हमने उन्हें परिवर्तन और विनाश में डाल दिया। निस्संदेह इसमें निश्चित रूप से एक स्पष्ट संकेत प्रमाण है, लेकिन उनमें से अधिकांश ईमान लाने वाले नहीं थे। और निस्संदेह तुम्हारा रब निश्चित रूप से सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता और असीम दया का स्वामी है। नेसिम 126। समूद भेजे गए लोगों, दूतों, संदेशों को झुठलाया जब उनके भाई सालेह ने उनसे कहा था कि क्या तुम अल्लाह की सुरक्षा में नहीं आओगे? निस्संदेह मैं तुम्हारे लिए एक विश्वसनीय दूत हूं। अब अल्लाह की सुरक्षा में आओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं तुमसे कोई पारिश्रमिक नहीं मांगता। मेरा पारिश्रमिक तो केवल संसारों के रब पर है। क्या तुम यहां बागों में, झरनों में और लटकते हुए फलों के गुच्छों के बीच, खजूरों के बीच सुरक्षित छोड़ दिए जाओगे? और क्या तुम पहाड़ों से कुशलता से घर तराश रहे हो? अब अल्लाह की सुरक्षा में आओ और मेरी बातों का पालन करो, और उन लोगों की बातों का पालन न करो जो धरती में फसाद फैलाते हैं और सुधार नहीं करते, जो सत्य को अधूरा दिखाते हैं। उन्होंने कहा, तुम निश्चित रूप से जादू किए गए लोगों में से हो। तुम भी केवल हमारी तरह एक इंसान हो। अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। उन्होंने कहा। सालेह ने कहा, यह समर्थन संस्था है। इसके जीवित रहने के लिए इसे समर्थन की आवश्यकता है। आपकी कमाई का एक हिस्सा इसके लिए अलग किया जाना चाहिए। इस बनाए रखें, अन्यथा एक बड़े दिन की यातना आपको पकड़ लेगी। उन्होंने कहा। इसके बावजूद उन्होंने समर्थन संस्था को आय के स्रोतों को सुखाकर नष्ट कर दिया और पछताने वाले बनकर सुबह की। इसके बाद उन्हें यातना ने पकड़ लिया। वास्तव में इसमें एक बड़ा सबक है, लेकिन उनमें से अधिकांश ने विश्वास नहीं किया। और निस्संदेह आपका रब निश्चित रूप से सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे समझा नहीं जा सकता, पूर्ण विजेता और अत्यंत दयालु है। नेसीम 127। लूत की कौम ने भेजे गए लोगों, दूतों के संदेशों को झुठलाया जब उनके भाई लूत ने उनसे कहा था कि क्या तुम अल्लाह की सुरक्षा में नहीं आओगे? निस्संदेह मैं तुम्हारे लिए एक विश्वसनीय दूत हूं। आओ, अब अल्लाह की सुरक्षा में आओ और मेरी बातों का पालन करो, और इसके बदले में मैं तुमसे कोई भी पारिश्रमिक नहीं मांगता। मेरा पारिश्रमिक केवल संसारों के रब पर है। क्या तुम अपने लिए बनाए गए पत्नियों को छोड़कर संसारों में पुरुषों के पास जाते हो? वास्तव में तुम एक सीमा लांघने वाली कौम हो। उन्होंने कहा, हे लूत, यदि तुम नहीं रुके तो निश्चित रूप से निकाले जाने वालों में से हो जाओगे। लूत ने कहा, निस्संदेह मैं तुम्हारे कामों से घृणा करने वालों में से हूं। हे मेरे रब, मुझे और मेरे परिवार को उनके किए गए कर्मों से बचा। इसके बाद हमने उसे और उसके परिवार को, पीछे रहने वाली उसकी दुर्भाग्यशाली पत्नी को छोड़कर सभी को बचा लिया। फिर हमने पीछे रहने वालों को परिवर्तन और विनाश का शिकार बना दिया,
और हमने उन पर ऐसी बारिश की, देखो चेतावनी दिए गए लोगों की बारिश कितनी बुरी है। निस्संदेह इसमें एक निशानी, संकेत है, लेकिन उनमें से अधिकांश विश्वास करने वाले नहीं थे। और निस्संदेह उसका रब निश्चित रूप से सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता, असीम दया का स्वामी है। नेसिम 1-28। हे वह लोग जिन्होंने भेजे गए दूतों के संदेशों को झूठा कहा। जब शुएब ने उनसे कहा था, क्या तुम अल्लाह की सुरक्षा में नहीं आओगे? निस्संदेह मैं तुम्हारे लिए एक विश्वसनीय दूत हूं, इसलिए अल्लाह की सुरक्षा में आओ और जो मैं कहता हूं उसे मानो। इसके बदले में मैं तुमसे कोई शुल्क नहीं मांगता। मेरा शुल्क केवल संसारों के रब पर है। माप को पूरा मापो माए, और धोखेबाजों में से मत बनो। और गे सही तराजू से तौलो। लोगों की वस्तुओं का मूल्य कम मत करो और धरती पर फसाद फैलाकर अशांति मत फैलाओ। और उस हस्ती की सुरक्षा में आओ जिसने तुम्हें और तुमसे पहले की पीढ़ियों को बनाया। वे कहते हैं, तुम पुंद निश्चित रूप से जादू किए गए लोगों में से हो। तुम निश्चित रूप से मोहित हो गए हो। तुम भी हमारी तरह इंसान के अलावा कुछ नहीं हो। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि तुम झूठों में से एक हो। यदि तुम सच्चे हो तो हमारे ऊपर आकाश से एक टुकड़ा गिरा दो। उन्होंने कहा, शय्यब, तुम्हारा भगवान तुम्हारे कार्यों को सबसे अच्छी तरह जानता है। कहां? इसके बाद उन्होंने उसे झूठा कहा और खुद को उस छाया वाले दिन की यातना ने पकड़ लिया। निस्संदेह वह एक महान दिन की यातना थी। निस्संदेह इसमें एक निशानी, संकेत है, लेकिन उनमें से अधिकांश विश्वास करने वाले नहीं थे। और निस्संदेह तुम्हारा रब निश्चित रूप से सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता, सबसे दयालु वही है। नसीम 29। और निस्संदेह यह स्पष्ट पुस्तक निश्चित रूप से संसारों के रब द्वारा उतारी गई है, वह स्पष्ट पुस्तक के साथ, ताकि तुम चेतावनी देने वालों में से हो सको। स्पष्ट अरबी भाषा में तुम्हारे दिल पर उतारी गई। आत्मा ने दिव्य संदेशों, विश्वसनीय जानकारी को उतारा। और निस्संदेह विश्वसनीय आत्मा, विश्वसनीय जानकारी निश्चित रूप से पहले के ग्रंथों में भी थी। और इस्राएल की संतान, उनके विद्वानों का अपनी पुस्तकों में विश्वसनीय जानकारी की उपस्थिति को जानना, क्या यह उनके लिए एक संकेत, प्रमाण नहीं था? और यदि हम स्पष्ट पुस्तक को विदेशियों में से, अरबी न जानने वालों में से किसी पर उतारते और वह इसे उन्हें पढ़कर सुनाता, तो वे इस पर विश्वास करने वाले नहीं थे। इस प्रकार हमने इसे पापियों के दिलों में डाल दिया। वे इसे तब तक नहीं मानेंगे जब तक वे दुखदाई यातना को नहीं देख लेते। नेसिम 30। यह उनके पास अचानक आ जाएगा, जबकि वे इसे महसूस भी नहीं करेंगे। फिर कुछ समय तक वे कहेंगे, क्या हम पहचाने गए लोगों में से हैं? क्या वे हमारी यातना को जल्दी लाना चाहते हैं? क्या तुमने देखा, क्या तुमने कभी सोचा, अगर हम उन्हें वर्षों तक लाभ पहुंचाएं, फिर जो उन्हें वादा किया गया है वह आ जाए, तो उनके द्वारा कमाई गई चीजें उनके किसी काम नहीं आएंगी। और हमने केवल उन लोगों के लिए चेतावनी देने वाले शहर को परिवर्तन और विनाश के लिए छोड़ दिया। हम उपदेश देते हैं और हम अन्याय करने वाले नहीं हैं। और स्पष्ट व्याख्यात्मक पुस्तक को शैतानों ने तुम्हारे दिल में नहीं डाला। यह उनके लिए उपयुक्त नहीं है और वे इसे करने में सक्षम भी नहीं है।
निस्संदेह वे सुनने और प्रकाशना से निश्चित रूप से दूर रखे गए हैं। इसीलिए अल्लाह के साथ किसी और ईश्वर की प्रार्थना मत करो, अन्यथा तुम दंडित लोगों में से हो जाओगे। और अपने निकटतम कबीले को चेतावनी दो और उन विश्वासियों के लिए जो तुम्हारा अनुसरण करते हैं अपने पंख झुका दो। यदि वे तुम्हारी अवज्ञा करते हैं तो कहो कि निस्संदेह मैं तुम्हारे कार्यों से पूरी तरह से दूर हूं। और जब तुम उठते हो, पैगंबरी का कार्य करने के लिए खड़े होते हो और समर्पण करने वालों के बीच में होते हो, जब तुम घूमते हो तो तुम्हें देखने वाला सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, माम, सबसे सम्मानित, जिसे हराना असंभव है, पूर्ण विजेता, असीम दया वाला है। निस्संदेह वह सबसे अच्छा सुनने वाला, सबसे अच्छा जानने वाला है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं, किसके दिमाग में कुछ डालते हैं? शैतान सभी झूठे, समय की बर्बादी करने वाले, भलाई में बाधा डालने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले, वे उन लोगों पर उतरते हैं जो गलतियां करते हैं। वे उनके दिमाग में कुछ डालते हैं, वे अफवाहें छोड़ते हैं, हालांकि उनमें से अधिकांश झूठे होते हैं। निस्संदेह यह कुरान तुम्हें कानून बनाने वाले और सबसे अच्छे जानकार अल्लाह द्वारा तुम्हारे अंदर डाला गया है। और ये कवि निस्संदेह उन्हें भटके हुए पथभ्रष्ट लोग अनुसरण करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वे हर घाटी में भटकते रहते हैं और वास्तव में जो नहीं करते वही कहते हैं? क्या तुमने कभी नहीं सोचा? लेकिन जो लोग ईमान लाए, दो और सुधार के लिए काम किए, अल्लाह को बहुत याद करते हैं, और जब उन पर अन्याय होता है तो वे अपनी रक्षा करते हैं। वे अपवाद हैं। अन्याय करने वाले जल्द ही जान लेंगे कि उन्हें किस परिवर्तन की ओर लौटाया जाएगा। सूरा अन-नमल, मक्का काल, नेसिम 1 तसिन। ये वे लोग हैं जो नमाज को कायम करते हैं, आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से समर्थन करते हैं, समाज को प्रबुद्ध करने वाले संस्थानों का निर्माण और उन्हें बनाए रखते हैं, ज़कात देते हैं, जो अल्लाह के धर्म के प्रसार और उसे कायम रखने के लिए, नमाज को कायम करने के लिए, ईमान वालों का ईमान का कर्ज और इबादत का कर्तव्य है, जो दिल से देते हैं, कर देते हैं और जो आखिरत पर भी दृढ़ विश्वास रखते हैं। यह आयतें कुरान और स्पष्ट व्याख्यात्मक पुस्तक की हैं, जो ईमान वालों के लिए सही मार्गदर्शक और शुभ समाचार देने वाली हैं। नेसिम 38। निस्संदेह हमने उन लोगों के कामों को जो आखिरत पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए सजा दिया था जिससे वे भ्रमित हो गए थे। ये वे लोग हैं जिनके लिए सबसे बुरा अजाब है, और ये वही लोग हैं जो आखिरत में सबसे अधिक नुकसान उठाने वाले हैं। एक समय मूसा ने अपनी जाति के लिए कहा, मैंने एक आग देखी है, इजरायलियों की दयनीय स्थिति को महसूस किया। उम्मीद है कि मैं आपको उस संकट से कोई खबर लाऊं या इब्रानियों की मदद करने के लिए, उन्हें आग से बचाने के लिए उस संकट से एक टुकड़ा लाऊं। ऐसा कहा था। फिर जब वह आग संकट के पास पहुंचा, जब उसने इस संकट को दूर करने का निर्णय लिया, तो संकट में पड़े लोग और संकट से बाहर के लोग समृद्ध कर दिए गए। और संसारों का पालनहार अल्लाह सभी कमियों से मुक्त है। हे मूसा, निस्संदेह मैं सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला, मजबूत बनाने वाला अल्लाह हूं। और अपनी संपत्ति को प्रकट करो। उसे अदृश्य प्राणी की तरह चलाता है, देखते ही बिना पीछे देखे भाग गया। हे मूसा, डरो मत,
निस्संदेह मेरे पास मेरे दूत नहीं डरते, लेकिन जो कोई गलत करता है, अपने नुकसान के लिए काम करता है, फिर बुराई के बाद भलाई की ओर मुड़ता है, निस्संदेह मैं बहुत क्षमाशील हूं, बहुत दयालु हूं। और अपनी छाती में छुपी शक्ति को सक्रिय करो। 9 निशानियों, संकेतों के साथ तुम फिरौन और उसकी जनता के सामने बिना किसी कमी के उत्कृष्ट रूप से प्रकट होगे। निस्संदेह वे एक भटकी हुई कौम बन गए हैं, ऐसा कहा गया। फिर जब हमारी आयतें, संकेत और निशानियां उनके पास स्पष्ट रूप से आईं, तो उन्होंने कहा, यह तो एक खुला जादू है, लोगों को धोखा देना है। और जबकि वे स्वयं इन पर पूरी तरह से विश्वास कर चुके थे, उन्होंने शिर्क करते हुए गलत अपने नुकसान के लिए काम किया और अपने घमंड के कारण जानबूझकर उन्हें नकार दिया। अब देखो फसाद करने वालों का अंत कैसा हुआ। और हमने दाऊद और सुलेमान को ज्ञान दिया। वे दोनों कहने लगे, सभी प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदार बंदों पर श्रेष्ठता दी। उन्होंने कहा, और सुलेमान ने दाऊद की विरासत पाई। और सुलेमान ने कहा, हे लोगों, हमें पक्षियों की भाषा, उनकी आवाजों और व्यवहारों से अर्थ निकालना सिखाया गया है और हमें हर चीज से दिया गया है। उन्होंने कहा, निस्संदेह यह एक स्पष्ट उपहार है। और सुलेमान के लिए स्थानीय, माय और विदेशी लोगों और पक्षियों से बनी सेनाएं इकट्ठी की गईं। फिर उन्हें नियमित रूप से भेजा जाता है। आखिरकार जब वे चींटी के वासस्थान पर पहुंचे, तो एक चींटी ने कहा, हे चींटियों, अपने घरों में प्रवेश करो। सुलेमान और उनकी सेनाएं अनजाने में तुम्हें कुचल न दें। फिर सुलेमान ने उस मादा चींटी के शब्दों और निर्णय पर हंसते हुए मुस्कुराया और कहा, हे मेरे प्रभु, मुझे मेरे माता पिता पर की गई कृपा का प्रतिदान देने की अनुमति दें और मुझे अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे और अपनी दया से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर कहा। और सुलेमान ने पक्षियों का निरीक्षण किया, फिर कहा, मैं हुदहुद को क्यों नहीं देख रहा हूं? क्या वह कहीं गायब हो गया है? मैं उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा दूंगा, या उसे मार डालूंगा, या उसे बर्बाद कर दूंगा, या फिर वह मेरे पास कोई स्पष्ट प्रमाण लेकर आएगा। कहा। फिर हुदहुद थोड़े समय के लिए अनुपस्थित रहा और कहा, मैंने वह कुछ सीखा है जो तुम नहीं जानते। मैंने सबा से तुम्हारे लिए बहुत सच्ची और महत्वपूर्ण खबर लाई है। निस्संदेह मैंने एक महिला को पाया जो सबा के लोगों पर शासन करती है, जिसे हर चीज से संपन्न किया गया है और उसके पास एक बहुत बड़ा सिंहासन है। मैंने उसे और उसकी प्रजा को अल्लाह के अलावा सूर्य की पूजा करते हुए पाया। शैतान ने भी उन्हें अल्लाह के सामने झुकने और समर्पण करने से रोक दिया है, जो आकाशों और धरती में छिपी चीजों को प्रकट करता है, और जो कुछ तुम छिपाते हो और प्रकट करते हो उसे जानता है, ताकि वे उसकी पूजा न करें। इसी कारण वे सही मार्ग नहीं पा सकते। अल्लाह के सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। वह महान सिंहासन का मालिक है। उसने कहा। सुलेमान ने कहा, हम देखेंगे कि तुमने सच कहा है या तुम झूठों में से हो। यह पत्र ले जाओ और उन्हें दे दो। फिर उनसे थोड़ा पीछे हटो और देखो कि वे क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सुलेमान का पत्र प्राप्त करने वाली सबा की रानी, हे प्रमुख लोग, निस्संदेह मुझे एक बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित पत्र प्राप्त हुआ है। निस्संदेह वह पत्र सुलेमान का है, और मुझसे अहंकार न करें, समर्पण दिखाते हुए मुसलमान बनकर मेरे पास आएं। यह उस अल्लाह के नाम से है जो अपनी बनाई सभी जीवों पर दुनिया में बहुत दयालु है,
असीम दया का मालिक है, उसने कहा। मल्लिका ने कहा, हे अग्रणी लोग, इस मामले में मुझे सलाह दें। मैं आपके बिना किसी काम को अंतिम रूप नहीं देती। अग्रणी लोगों ने कहा, हम शक्ति संपन्न हैं और युद्ध में निपुण हैं, लेकिन आदेश आपका है। अब सोचो कि तुम क्या आदेश दोगे। मल्लिका ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब राजा किसी देश में प्रवेश करते हैं तो वे उसे नष्ट कर देते हैं और उसके प्रमुख लोगों को अपमानित करते हैं। वे भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक उपहार भेजती हूं और देखती हूं कि दूत क्या लेकर लौटते हैं, उसने कहा। जब दूत सुलेमान के पास पहुंचा, सुलेमान ने कहा, क्या आप मुझे धन से मदद करना चाहते हैं? देखो, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह उससे बेहतर है जो उसने आपको दिया है, बल्कि आप अपने उपहार के साथ घमंड करते हैं। उनके पास वापस जाओ और उन्हें अच्छी तरह से पता चलने दो कि हम ऐसे सेनाओं के साथ आएंगे जिनका वे कभी सामना नहीं कर सकते, और हम उन्हें अवश्य ही अपमानित और नीचा दिखाकर बाहर निकालेंगे, उसने कहा। सुलेमान ने कहा, प्रमुखों में से कौन है जो उनके समर्पण के लिए मेरे पास आने से पहले उसका सिंहासन मेरे पास लाएगा? जिनों में से एक इफरीत ने कहा, मैं उसे आपके पास लाऊंगा, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, और निस्संदेह मैं इस पर शक्तिशाली और विश्वसनीय हूं। जिसके पास किताब से ज्ञान है, उसने कहा, मैं उसे आपके पास लाऊंगा, इससे पहले कि आपकी नजर वापस आए। फिर जब सुलेमान ने देखा कि रानी का सिंहासन उसके पास खड़ा है, यह मेरे लिए मेरे प्रभु की कृपा है, ताकि वह मुझे आजमाए कि क्या मैं दी गई नेमतों का बदला चुकाऊंगा या कृतज्ञता करूंगा। और जो कोई दी गई नेमतों का बदला चुकाता है, निस्संदेह वह अपने लिए ही उसका बदला चुकाता है, और जो कोई कृतज्ञता करता है, निस्संदेह मेरा प्रभु बहुत धनी और उदार है। सुलेमान ने कहा, उसके लिए उसके सिंहासन को अस्पष्ट कर दो, उसे एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करो। देखें कि क्या वह सही मार्ग पर चलने वालों में से है या सही मार्ग नहीं पाने वालों में से है। क्या वह अपने इस्लाम में ईमानदार है या नहीं। देखें, जब रानी आई तो पूछा गया, क्या यह तुम्हारा सिंहासन है? ये कहा गया था। रानी ने कहा, जैसे कि यह वही है, और हमें पहले से इसकी जानकारी दी गई थी, और हम मुस्लिम हो गए थे। उसने कहा, और उसे अल्लाह के अलावा जिनकी वह पूजा करती थी उन्होंने रोक रखा था। निस्संदेह वह काफिरों में से थी जो जानबूझकर अल्लाह की प्रभुता और मेरे रब को नकारते हैं। रानी को कहा गया, शुद्ध धर्म में प्रवेश करो। जब वह उस महल में आई जहां कुछ भी छुपा नहीं था, सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। फिर रानी ने शुद्ध धर्म को देखा, बार बार गहराई से विचार किया, जांचा, और अपने पिछले जीवन के सभी रहस्यों को प्रकट किया। सुलेमान ने कहा, यह अल्लाह के रहस्यों से सावधानी पूर्वक प्राप्त किया गया शुद्ध धर्म है। रानी ने कहा, हे मेरे प्रभु, वास्तव में मैंने अपने आप पर अत्याचार किया था। मैंने सुलेमान के साथ मिलकर संसारों के प्रभु अल्लाह के लिए इस्लाम स्वीकार किया,